दिल्ली में आज करीब 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मेल मिला है। इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस पीआरओ संजय त्यागी जी हैं। सर, क्या है पूरा मामला? क्योंकि एक पहले भी देखा गया था 100 से स्कूलों को धमकी मिली थी और इस बार फिर 40 स्कूलों को धमकी मिली है। आज सुबह कुछ स्कूल्स को ईमेल मिली जिसमें बम थ्रेट्स के बारे में सूचना दी गई थी स्कूल्स को। तुरंत पुलिस की टीम्स उन स्कूल्स में पहुंची और बच्चों को और स्कूल प्रीमाइसेस को सिक्योर किया गया। हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, पुलिस की तमाम टीम्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज लगी हुई हैं उस ईमेल के सोर्स तक पहुंचने पर और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। फिलहाल मैं आपको और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को और तमाम पेरेंट्स को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि स्कूल्स की और बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह कृत संकल्प है और हम इसको हर हालत में इंश्योर करेंगे। सर, जिस तरीके से टाइमिंग है, रात को मेल किया जाता है, सुबह स्कूल में को मेल रिसीव होता है और जब ऑफिस टाइम होता है जब पेरेंट्स का, जब बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, उस समय पैनिक फैला रहे हैं। इसके पीछे क्या लग रहा है? क्या कोई एक सोची समझी साजिश है पैनिक करने की? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको सघन इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी उस पर कमेंट करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम लोग शीघ्र ही इसके किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। सर, कोई ऐसा यूआरएल मिला है जिससे एक ही कोई ऐसा सर्वर हो जिससे मेल किया गया या अलग अलग सर्वर से मेल आए हैं? देखिए, अभी सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, फिलहाल उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि हम लोग पूरी सिंसियरिटी के साथ और पूरी मेहनत के साथ पुलिस की तमाम टीम्स इस पर इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है। तो क्या इसको हॉक्स बेल या हॉक्स थ्रेड को वो करार दे दिया गया? अभी तक करार नहीं दिया गया, पर शीघ्र ही करार दे भी दिया जाएगा क्योंकि अभी तक कहीं पर कुछ भी मिला नहीं है। धन्यवाद। तो यह है दिल्ली पुलिस पीआरओ संजय त्यागी, जिनका कहना है कि अभी तक कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस प्रतिबद्ध है। सर, आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के कई स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट ईमेल आया है। सर, क्या ईमेल है, कितने बजे आया है और क्या लिखा है उसमें? साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी 4 स्कूल्स में आया है और बाकी लगभग 40 से ज्यादा स्कूल्स में दिल्ली में मेल आया है, जिसमें रात को 11:38 का मेल है, जिसमें बॉम्ब के बारे में बताया कि स्कूल्स में लगाए गए हैं। तो हमने इस सूचना के आधार पे सभी स्कूल प्रिंसिपल्स और सबसे संपर्क किया और पूरी एसओपी फॉलो की और सब जगह पे हमारी बीडी टीम से चेक करवाया, लेकिन कहीं भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। सर, ये जो मेल आया है, ये क्या अलग अलग मेल आया है या फिर एक ही मेल है? एक ही मेल से कई स्कूलों में किया गया है। और उसमें कितने लगभग स्कूल्स होंगे सर? 40 से ज्यादा। सर, क्या क्या एसओपीज जो हैं वो फॉलो की गई हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो पैनिक में हैं लोगों को? इसमें सबसे पहले जो हमारी लोकल पुलिस और बीडीटी डॉग स्क्वाड से हम चेक करवाते हैं, सभी स्कूल अथॉरिटीज से, और बच्चों को भी समझाते हैं कि किसी प्रकार के पैनिक की जरूरत नहीं है। और चेक के बाद में हमें किसी प्रकार की कोई सस्पिशियस चीज नहीं मिली है। यह भी हमने सभी स्कूल अथॉरिटी को अवगत करा दिया है। स्कूल के बच्चों को वापस भेज दिया है फिर स्कूल में? ये स्कूल्स का डिसीजन है। कुछ स्कूल्स ने जिनको मेल जिन्होंने पहले पढ़ी है उन्होंने अपने बच्चों को पहले इंटीमेट कर दिया था, और कुछ स्कूल है जहां पे चेकिंग के बाद भी क्लास चल रही है। सर, इससे पहले भी हमने देखा था कि कई सारी एयरलाइंस, स्कूल्स और कई और जगह पे जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें भी मेल आए थे। तो आखिर क्या समझ पा रहे हैं सर, क्या ये पैनिक फैलाने की कोशिश है किसी मिसक्रिएंट द्वारा? जैसा कि मैंने बताया कि चेकिंग के बाद में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिली, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक के पर्पज से ही है। तो इसमें बाकी ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहते हैं इसमें? इस प्रकार की सूचना पे पुलिस से संपर्क करें और पुलिस अपना काम करती है और पैनिक नहीं करें। सर, अब क्या केस रजिस्टर्ड करके इस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और क्या आगे प्रक्रिया रहेगी सर? ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। दिल्ली में सुबह की पहले तड़के पर फिलहाल हमने देखा है कि 2 बड़े स्कूलों को जो है बॉम्ब से उड़ाने की या उसके स्कूल के अंदर बॉम्ब रखने की धमकी ईमेल के जरिए मिली है। डीपीएस आरके पुरम के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर तस्वीरें आपको विशेष पांडे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैरिगेटिंग जो है वो करके जो स्कूल का एंट्रेंस गेट है उसे ब्लॉक किया जा रहा है। साफ तौर पर सवेरे की पहली पहर में थ्रेट ईमेल्स आए थे, जिसके बाद पूरे स्कूल के जितने भी स्टाफ अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर निकाला गया। जितने छात्र अंदर आए थे उन्होंने घर
की ओर रवाना किया गया। न सिर्फ डीपीएस आरकेपुरम बल्कि पश्चिम बिहार के भी जीडी गोयनका स्कूल में ये थ्रेट ईमेल आए हैं। स्कूलों के बच्चों को वापस भेजा गया। फायर और पुलिस को जानकारी सुबह 7 बजे दी गई थी। मेल के जरिए धमकी मिली है। आपको बता दें कि जीपीएस स्कूल बसंत विहार में भी बॉम्ब की धमकी जो है वो ईमेल के जरिए पहुंचाई गई है। वहां पर भी टीम जो है वो पहुंच रही है। हालांकि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौजूद है, फायर ब्रिगेड की टीम अंदर मौजूद है, लेकिन साफ तौर पर अभी तक कोई भी ऐसा एक्सप्लोजिव या बॉम्ब थ्रेट जैसा जो कंटेंट है वो अंदर से नहीं मिल पाया है और इसीलिए सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी रखा जा रहा है। देखना ये होगा कि इसके पहले भी राजधानी दिल्ली के अंदर कई स्कूलों को ऐसे बम से उड़ाने की धमकियां या अंदर बम रखने की धमकियां मिलती आई हैं, लेकिन बरामद कुछ नहीं होता। तो क्या इस बार भी ये महज एक मजाक है या फिर वाकई में इसके पीछे किसी की साजिश है, ये देखना होगा कि जांच में आखिर क्या कुछ सामने आता है। और सुबह बॉम्ब थ्रेट आई है बेसिकली, और उसके बाद हमें अब टीचर ने इन्फॉर्म किया है। मैं इनको लेने आया हूँ। कौन सा स्कूल है सर ये? ASN स्कूल है। कौन सी क्लास में स्कूल? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? KG में और नर्सरी में। सर डर का माहौल भी है और देखा जा रहा है मदर मैरी स्कूल में भी 40 स्कूलों में दिया गया है, कैसा लगता है? बार बार थ्रेट आ रही है, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है क्योंकि हमें टाइम भी देना पड़ता है और साथ साथ एक रिस्क भी हो जाता है। बच्चे को आप स्कूल भेजें ना भेजें, तो ये इसका कुछ सॉल्यूशन तो दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। बेसिकली बार बार चीज़ नहीं होनी चाहिए। उनका फ़ोन गया था कि स्कूल में बॉम्ब है, अपने बच्चे को ले जाइए 2 नंबर पर। क्या डर लग रहा है आपको? बच्चा कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपके? क्लास सेकेंड डी। अच्छा, मैं अपने बच्चे को लेने आया हूँ। स्कूल में जो है आज सुबह सुबह बम की खबर आई है, तो बच्चे थोड़ा पैनिक हो रहे थे, तो स्कूल से कॉल आया कि अगर आप चाहो तो अपने बच्चे को आके ले जाओ। अच्छा, डर लग रहा है कैसा? देखिए सर डर वाली तो बात ही है, बच्चे तो बच्चे ही हैं, उसमें हर पेरेंट्स के मन में डर होता है। कई स्कूलों में धमकियां मिली हैं, मदर मैरी स्कूल में भी, अभी ये बता रहे हैं NSU स्कूल में भी दिया है। बच्चों में भी देखा जा रहा है काफ़ी डर है। सर डर वाली बात ही है, पता नहीं ये क्या ड्रामा चल रहा है। अब बच्चे इतने पैनिक हो रहे हैं, आगे की छुट्टियां पड़ चुकी हैं, बच्चों की सारी पढ़ाई वगैरह इस चक्कर में ख़राब हो रही है। पता नहीं हमारा प्रशासन इस चीज़ को लेकर क्या कर रहा है, सख्त क्यों नहीं है। इस तरह से तो हमें बच्चों को स्कूल भेजना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए भी। सर इस तरह से कैसे चलेगा, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये चलेगी आगे क्लासें वगैरह। स्कूल की ओर से मैसेज आया सुबह 8:15 पे कि स्कूल में बॉम्ब है, तो फिर बच्चों को लेने के लिए, अब न्यूज़ फेक है या सही है पता नहीं, बट हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए स्कूल वालों ने भी बहुत अच्छे से मैनेज किया सब कुछ। और अंदर बॉम्ब स्क्वाड है, पुलिस है, सब कुछ चेकिंग चल रही है। अब देखते हैं सच है या झूठ, पता नहीं। कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं आपके? ये मेरी बेटी 8th क्लास में है, बाकी ये मेरे नेबर्स हैं, तो इनके पेरेंट्स नहीं आ सक रहे थे, तो मैं इनको लेकर के जा रही हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये धमकी ईमेल के जरिए इन स्कूल्स को मिली है। रात करीब 12 बजे के आसपास ये मेल स्कूल्स को भेजा गया है, लेकिन सुबह के वक्त जब स्कूल खुले हैं उस दौरान ये मेल देखा गया और उसके बाद पुलिस को इतला दी गई है। इस मेल की खबर मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस वक्त मैं मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल पे हूँ, जहाँ पे एक पैनिक माहौल है क्योंकि यहाँ पर लगातार बच्चे जो पहुंच चुके थे स्कूल, उनको पेरेंट्स उनको लेने के लिए वापस आ रहे हैं। स्कूल बसेस जो है वो खाली होती है, वो वापस आ रही हैं क्योंकि ये स्कूल बसेस सुबह के वक्त बच्चों को लेकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ये मैसेज मिला है कि यहाँ पर बॉम्ब की एक होने की धमकी मिली है, उसके बाद स्कूल भी अलर्ट पे आया है। ना सिर्फ स्कूल बल्कि लोकल पुलिस को यहाँ पर इन्फॉर्म किया गया है। यहाँ पर इस वक्त लोकल पुलिस, फायर की टीम और बॉम्ब स्क्वाड की टीम जो है वो इस वक्त अंदर है और यहाँ पे लगातार जांच की जा रही है। और ऐसे ही करीब 40 स्कूलों में मेल मिला है और हर जगह पे पुलिस और प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली के स्कूलों को इस तरीके से बम से उड़ाने की धमकी दी गई हो, और पहले भी 100 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन इस बार जो मेल के अंदर पैसों की डिमांड की गई है, $30,000 मांगे गए हैं उसमें, और ये बोला गया है कि छोटे छोटे बॉम्ब जो हैं वो स्कूल के अंदर प्लांट किए गए हैं। अगर पैसे नहीं दिए जाते तो स्कूल्स को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। हालांकि बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनको नुकसान हो सकता है और लोग घायल हो सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से पैसे मांगे गए हैं और जिस मेल के जरिए जो ईमेल आई है, उसके बाद यहाँ पर सर्वर को भी सर्च किया जा रहा है। जो साइबर एक्सपर्ट्स है वो सर्वर को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सर्वर से मेल की गई है। तो फिलहाल डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड और लोकल पुलिस यहाँ से निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं।